सो हे गाइस, वेलकम टू ईवी सीरीज़। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको लाइफ में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा। ओके। और मैं इस मारे कह रहा क्योंकि आपको कैसे कंपाउंडिंग से लूटा जा रहा है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपको कोई सा भी आप चाहे आप किसी भी कार को फाइनेंस करवाते हो या फिर किसी भी बाइक को फाइनेंस करवाते हो या फिर आप किसी भी प्रॉपर्टी को फाइनेंस करवा के परचेज़ करते हो तो उस पर कितना इंटरेस्ट रेट लग रहा है एंड सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें बस आप लिए आपको ये वीडियो को देखना है और आप सारी चीज़ें आपको खुद ही क्लियर हो जाएंगी। ओके। सो क्योंकि यार कई बार क्या होता है, जो फाइनेंस कि जो क्लाइंट होता है फाइनेंस कर रहा होता है वो आपको ऐसा बेवकूफ़ बनाता है कि वो आपका दिमाग ब्लैंक करके और वो अपनी चीज़ों को किसी तरीके से बस बेच देता है आपको। तो उस समय आप बेवकूफ़ बन रहे होते हैं और आपको ही नहीं पता होता है। क्योंकि यार इन ये क्लाइंट्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा चालाक होते हैं और इनसे आपको हमेशा बच के रहना है। तो मैं इस मारे ऐसा कह रहा क्योंकि ये जो क्लाइंट्स होते हैं इन पे आप कभी भी ट्रस्ट मत करना, आप थोड़ा सा अपना दिमाग का यूज़ करना। ओके। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके। मान लीजिए आप एक बाइक लेने वाले हो या फिर लाते हो। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम प्लेटिना का ले लेते हैं। वो प्लेटिना बाइक आपकी 75,000 की है एंड मान लीजिए आपने डाउन पेमेंट किया है 25,000 का और बाकी का आपने फाइनेंस करवा लिया है। तो जो क्लाइंट्स होता है वो आपको बताता है कि आपकी 2223 की ईएमआई है एंड आपको 36 मंथ तक की वो पे करनी होगी। और आप भी बहुत खुश होते हो और आपने भी उस बाइक को बहुत हैप्पीली फाइनेंस करवा लिया। बट आपको ये नहीं पता है कि शायद आपका इतना बुरा वाला कट चुका है। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं आगे आगे वाली वीडियो में आप समझ जाओगे क्यों। अगर आपको ईएमआई पे इंटरेस्ट रेट निकालना है तो बस केवल आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना होगा। पहला आपका लोन अमाउंट कितना है एंड दूसरा आपकी ईएमआई कितनी है। एंड इसको सिंपल में कहें आप कितना ईएमआई भर रहे हो और कितने सालों के लिए भर रहे हो। ओके। प्लेटिना वाला केस का एग्जांपल हम लेते हैं। ओके। तो लोन अमाउंट आपका था 75,000 की टोटल बाइक थी, आपने डाउन पेमेंट मान लीजिए कर दिया 25,000 का और जो कि आपका 50,000 का लोन अमाउंट है। तो आपका लोन अमाउंट हो गया यहाँ पर 50,000 और ईएमआई की अगर हम बात करें तो 2023 की ईएमआई आई है आपकी 36 मंथ के लिए, यानी कि 3 इयर्स के लिए। तो अभी हम अगर इसको मल्टीप्लाई करें 2223 को 36 से तो आ जाता है 80,000। तो आपने 50,000 का लोन लिया था, लोन अमाउंट आपका 50,000 का था एंड जो आपकी ईएमआई है वो आपकी ईएमआई पूरी आपने 36 मंथ तक भरी 80,000 टोटल। तो अब आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो है आप अपने क्रोम ब्राउज़र में जाना और वहाँ पे कंपाउंडेड ग्रोथ एनुअल रिटर्न वाले कैलकुलेटर, कोई सा भी कैलकुलेटर ले लेना। CAGR सिंपली आपको टाइप करना है क्रोम पे और उसके इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे आपको 50,000 डालना है और जो फाइनल इन्वेस्टमेंट है उसमें आपको 80,000 फिल कर देना है। तो आपका टाइम पीरियड यहाँ पे 36 मंथ है, यानी कि 3 इयर्स ले लिए। तो उसमें अब आप जब कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका करीबन 17% का CAGR। यार ये बहुत ज़्यादा है। और सोच लीजिए ऐसे बेवकूफ़ बना रहे हैं एंड ये बिल्कुल एक हकीकत का एक एग्ज़ाम्पल है। मैं कोई वो नहीं कर रहा, मेरा दोस्त है एक, तो उसने ऐसा ऐसा किया एंड फिर मुझे आके बता रहा है भाई यार मतलब भाई मेरा कट चुका है। बाद में पता चला है मुझे। तो मैंने सोचा कि मैं इस पे ही क्यों ना वीडियो बना दूँ। ओके। आपको इन सब से बच के रहना है क्लाइंट से। ओके। और 17% का CAGR ये बहुत होता है यार। और अगर आप बैंक में किसी भी बैंक में पैसा रखते हो तो ये सिंपली आपका बहुत ही कम पैसा आपका बढ़ता है। आपका 6% का भी CAGR नहीं मिलता आपको अगर आप 1 लाख रुपीज़ रखते हो बैंक में। तो मिनिमम आपका 3 से 4% आपका CAGR मिलेगा। तो अब हम अगर एक और चीज़ का केस लें। ओके। तो अभी मेरी जल्दी हुंडई वालों से बात हुई थी एंड हुंडई वर्ना का जो शोरूम है तो मैंने उस पर बात किया था एंड उसके क्लाइंट से मेरी बात हुई थी। तो वहाँ के केस में देखिए क्या हुआ। वर्ना का S+ मॉडल जो कि ब्लैक होता है, जो कि ब्लैक कलर है, उस पर मैंने बात की तो वो उन्होंने बोला कि 12 लाख ऑन रोड पड़ेगा। मैंने कहा ओके, अगर मैं 5 लाख डाउन पेमेंट कर देता तो मुझे ईएमआई कितने की पड़ेगी। तो मैंने बताया कि उन्होंने बताया कि अगर मैंने 5 लाख डाउन पेमेंट कर दिया तो मेरा जो लोन अमाउंट हुआ है वो मेरा हो गया
12 माइनस 5 = 7, तो 7 लाख मेरा लोन अमाउंट हो गया। और जो इसकी ईएमआई उन्होंने मुझे बताई, उन्हें बताया कि 9,600 की आपकी ईएमआई होगी, और जो कि आपकी 7 ईयर्स की है। तो मैंने उसको 84 मंथ्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल आया इसमें 8,06,400 रुपीज़। तो अगर हम CGR कैलकुलेटर में फिर से जाते हैं, हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट में रख लेते हैं जो कि हमारा लोन अमाउंट है वो है 7 लाख रुपीज़, और फाइनल इन्वेस्टमेंट में हम रख देते हैं 8,06,400 रुपीज़। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं और जो आपका टाइम पीरियड है उसमें हम डाल देते हैं 7%, मेरा जो वो आता है CAGR, तो वो आता है केवल 2.4% का। तो यार मतलब मैं इतना खुश सा हो गया था जब मैंने बात किया इन लोगों से। तो यार इसमें आपका कोई भी मतलब क्लाइंट आपको बेवकूफ़ नहीं बना रहा है। गाड़ी के केस में अगर हम बात करें तो मेरी हुंडई वालों से बात हुई, तो ये मतलब इसमें आपका क्लाइंट मतलब कि अच्छे थे, मतलब क्लाइंट लूट नहीं रहे थे, कहने का मतलब ये है। तो यार अगर जो नहीं जान पाते हैं जो लोग, वो लुट जाते हैं इन सब स्कीमों में और वो फंस जाते हैं बुरी तरीके से। तो एक आपकी प्रॉपर लैंड है एंड उसकी जो आपकी टोटल मतलब कि जो इसकी कीमत है वो है 20 लाख रुपीज़ प्रॉपर्टी की। एंड मान लीजिए आपने 5 लाख डाउन पेमेंट कर दिया, तो आपने 15 लाख टोटल फाइनेंस करवाएं। ओके, तो 15 लाख आपने टोटल फाइनेंस करवाएं, आपका लोन अमाउंट हो गया 15 लाख, और आपकी जो ईएमआई आती है वो आती है 21,557 की, जो कि आती है 144 मंथ की, यानी कि 12 ईयर्स की। तो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट आप कंपाउंडेड ग्रोथ एनुअल रिटर्न कैलकुलेटर में आप डालोगे 15 लाख, और फाइनल इन्वेस्टमेंट आप डालोगे, इसको मल्टीप्लाई करते हो अगर आप 21,557 को 144 मंथ से, तो आपका टोटल आता है 31 लाख। तो आपका टाइम पीरियड 12 ईयर्स है यहाँ पर। तो अगर हम इसको CGR में डालते हैं तो इसका 7% आता है। अगर आपकी बैंक की FDs देती है 5%, तो ये जो प्रॉपर्टी के जो बिल्डर होते हैं या जो प्रॉपर्टी फाइनेंस करते हैं, एंड प्रॉपर्टी के बिल्डर नहीं कहना चाहिए, यहाँ पे जो बैंक से आप लोन लेते हो एंड उस लोन पे आपको 7% का CGR देना पड़ता है। एंड मुझे लगता है ये ना तो ज़्यादा मतलब मैं कह सकता है कि ना कि बहुत ज़्यादा है और ना ही बहुत ही कम है। तो अगर बैंक की FD आपको 5% देती है तो यार 2% तो बैंक भी अपना कमीशन लेगा, बिकॉज उसको बैंक चलाना है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम 20 लाख की प्रॉपर्टी बताएं तो आपको 20 लाख की प्रॉपर्टी पड़ती है 31 लाख में, यानी कि 31 लाख में। एंड जो कि आपकी 12 ईयर्स में, तो मेरे हिसाब से ये एक गुड इन्वेस्टमेंट हुआ अगर आप प्रॉपर्टी के केस में लेते हैं, क्योंकि 20 लाख की अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हो और अगर आप उसको 12 साल बाद बेचते हो, तो मुझे लगता है जस्ट अगर आपने बढ़िया जगह देख करके परचेज़ किया है, तो मुझे लगता है वो आपको करीबन 40 लाख तो वो प्रॉपर्टी देनी चाहिए। 35 लाख या 38 के करीब तो बिल्कुल मिलनी चाहिए आपको, 12 ईयर्स है। ओके, तो यार ये करीबन मुझे अच्छा लगा, मतलब आप ही का प्रॉफिट हो रहा है। अगर ये फ्लैट का केस होता तो मुझे लगता है ये बिल्कुल बेकार सा होता, मैं कहता आपके पैसे बर्बाद हो गए। लेकिन यार अब मुझे नहीं लगता है, अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एंड अगर अब आपको कोई ऐसे EMIs वगैरह की स्कीम बताएं, तो पहले आप कंपाउंडेड ग्रोथ एनुअल रिटर्न में जाके कैलकुलेट कर लेना कि कितना आ रहा है, एंड उसी के बाद आप लेना। बस आपको केवल 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब कि जो आपने फाइनेंस करवाया है वो कितना फाइनेंस करवाया है। तो 15 लाख आपने फाइनेंस करवाया था प्रॉपर्टी के केस में, और आपने फाइनल इन्वेस्टमेंट मतलब कि आपने कितना EMI भरा, तो आपने 31 लाख भरा। उसको आपको मतलब जितना आपकी मतलब किस्त है उसको मल्टीप्लाई कर दिए आपकी जितने मंथ्स हैं। ओके, और उसके बाद बहुत ही इजी है ये तरीका, आप भी मेरे को लगता है सीख गए होगे। क्योंकि यार मैं इस पे आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मुझे लगता है यार कि पूरी दुनिया में केवल एक ही चीज़ हो रही है, किसी ना किसी की जेब से मतलब पैसा निकल करके और किसी ना किसी की जेब में जा रहा है। ओके, सो मुझे लगता है पूरे मतलब वर्ल्ड में केवल यही हो रहा है। एंड आप लोग का क्या कहना है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं आपसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।